एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल सिस्टी शो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ नए बीएल ड्रामास। तो अगर आप बीएल ड्रामा फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हर साल कुछ ऐसे ड्रामास आते हैं जो अनाउंस होते हैं और जिनके फैंडम में ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो चुकी होती है। कभी वो कास्ट के रिलेटेड और कभी वो स्टोरी लाइन या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट इतना यूनिक होता है कि फैंस वेट ही नहीं कर पाते। और 2026 में बीएल फैंस काफ़ी एक्साइटेड है और क्योंकि कुछ अपकमिंग सीरीज ऑलरेडी डिस्कशन में है, तो आज की दिस वीडियो हम बात करेंगे 3 मोस्ट हाइप बीएल ड्रामास के बारे में जो 2026 में बहुत हाइप पे चल रहे हैं। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं, हम बात करेंगे डिटेल में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और हम इसमें बात करेंगे जेनरा, कास्ट, डिटेल, स्टोरी और गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और रेटिंग, और एंड में तीनों स्टोरीज की रैंकिंग। तो बने रहना लास्ट तक और चलो शुरू करते हैं। ड्रामा नंबर 1, द्वांग विद यू। जेनर की बात करें तो रोमांटिक कॉमेडी है, बॉयज लव और यूनिवर्सिटी ड्रामा पे है बेस्ड। इसमें कास्ट की बात करें तो टेटे एज द्वांग, एज पोर, एज क्वीन। तो ये एक्टर्स बीएल इंडस्ट्री में रिलेटेड फ्रेश फेस है, इसलिए फैंस उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं ऑलरेडी और क्यूरियस है। तो अब अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन मेन फोकस करती है द्वांग पे, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है और इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा होता है। और द्वांग की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चेयरफुल होती है और एक्सप्रेसिव होती है और वो इजिली लोगों से कनेक्ट कर लेता है और जनरली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही लाइफ को इंजॉय करता है। और एक दिन कैंपस में उसकी मुलाकात होती है क्वीन से। क्वीन म्यूजिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और उसकी पर्सनैलिटी द्वांग से अपोजिट है, मतलब वो क्वाइट, रिजर्व्ड, इमोशनल, गार्डेड ऐसा बंदा है। तो द्वांग को क्वीन में इंटरेस्ट लगता है और आता है, तो वो उससे और जानने की कोशिश करता है, उससे मिलता है और सब चीज़ करता है। लेकिन क्वीन वो अपना भाई दूर रहो वो वाला चीज़ है। द्वांग के लिए ये सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है क्योंकि उसको कभी आज तक किसी ने मना नहीं किया होता है, बट वो इजिली गिव अप नहीं करता है। यूनिवर्सिटी लाइफ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, कैंपस एक्टिविटीज होती है, डेली एनकाउंटर के थ्रू द्वांग बार बार क्वीन के क्लोज जाने की कोशिश करता है, बट ग्रेजुअली क्वीन को रियलाइज होता है कि भाई हाँ, द्वांग सिर्फ एक प्लेफुल और अनोइंग एडमायरर नहीं है, उसके अंदर जेन्युइनली काइंडनेस है, जेन्युइन काइंड है और केयर करता है। टाइम के साथ क्वीन अपने गार्ड्स को थोड़ा डाउन कर लेता है और उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है और फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप डीपर होने लगती है, इमोशनली कनेक्ट होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। और स्टोरी बेसिकली एक्सप्लोर करती है कि कैसे दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज साथ में आ सकती है। तो एक दूसरे को चांस देते हैं। द्वांग क्वीन की लाइफ में एक वार्म और पॉजिटिविटी लाता है और इसी के साथ क्वीन द्वांग को और इमोशनली मैच्योर और पेशेंस सिखाता है। और यूनिवर्सिटी सेटिंग में इनके रिलेशनशिप का डेवलपमेंट ही ड्रामा का मेन फोकस है। ठीक है, तो गुड पॉइंट की बात करें तो लाइट हार्ट रोमांटिक वाइब्स है और रिलेटेबल यूनिवर्सिटी सेटिंग्स है, अपोजिट अट्रैक्ट ट्रूप्स है जो बीएल फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसी के साथ बैड पॉइंट की बात करें तो स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो सकती है, अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इम्पैक्ट कम हो सकता है। तो लेट्स सी कि कितनी केमिस्ट्री आती है। रेटिंग की बात करेंगे तो इसे हम 7.5 देंगे अभी तक जो हमने देखा है, बट लेट्स सी। अब अगर बात करें ड्रामा नंबर 2 की तो वो है टिकट टू हेवन। ड्रामा के जनर की बात करें तो ड्रामा, रोमांस और बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है। तो कास्ट की बात करें तो इसमें जिमिनी और फोर्थ मिलेंगे और आई गेस इनकी फैन बेस बहुत ज़्यादा पड़ी है। ये पेयरिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीएल फैंडम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसलिए सीरीज अनाउंस करते ही इनकी हाइप बहुत ज़्यादा ही क्रिएट हो गई थी। तो यस, तो ये स्टोरी लाइन एक रिलीजियस सेरेमनी में सेट है, एक ऐसी जगह जहाँ स्टूडेंट्स को रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए ट्रेन किया जाता है। तो मेन कैरेक्टर है तनरक बचपन से ही सेरेमनी में रहता है और उसकी लाइफ का मेन पर्पस यही होता है कि वो फेथ और रिलीजन के रूल पे ही
अपनी लाइफ को करे, अपने अकॉर्डिंगली उसकी जिए, वो डिसिप्लिन होता है, काम होता है और अपने बिलीव और स्ट्रॉन्ग फेथ रखता है, और उसी के साथ उसकी लाइफ को डायरेक्टली क्लियर लगता है कि हाँ रिलीजियस पाथ फॉलो करना है, तो वो उसकी लाइफ बहुत सही है, सेट है। बट लेकिन सिचुएशन चेंज होती है और सिनेमा में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट होता है, और वो और कोई नहीं होता, वो है बर्थ का पर्सनैलिटी तारिक से बिल्कुल अपोजिट होती है। वो रिबलियस होता है, कॉन्फिडेंट होता है और हर रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, रिबल कह सकते हैं आप लोग। वो सेमिनरी अथॉरिटी को तनरक को भारत को गाइड असाइन करते हैं। तनरक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भारत को सेमिनरी के रूल्स और लाइफस्टाइल समझ आ जाने चाहिए, और इनिशियली दोनों के बीच काफी क्लैशेस होते हैं। बर्थ को तनरक का डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बोरिंग लगता है, आई गेस है बोरिंग वो, बट ठीक है। और तनरक को बर्थ एक रेबलियस प्रॉब्लमेटिक इंसान लगता है, और लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ग्रेजुअली उनके बीच में डीपर अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, कन्वर्सेशंस होती है, और बर्थ तनरक को चैलेंज करता है कि उससे क्वेश्चन पूछता है कि उसके बिलीव्स और लाइफ के चॉइसेस के बारे में, एंड देन इन कन्वर्सेशन के थ्रू तारक अपनी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देने की स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे तनरक रियलाइज करता है कि यार बर्थ सिर्फ एक रेबल नहीं है, उसके अंदर भी इमोशनल स्ट्रगल और पेन है, और यहीं से उनके बीच में एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बनना शुरू होता है, डेवलप होता है। और तनरक के लिए सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वो इंसान बिल्कुल नहीं होता है इस टाइप का, बट स्टिल क्योंकि उसकी फीलिंग्स और रेबलिश होने लग जाती है। तो स्टोरी का मेन थीम यही है कि फेथ वर्सेस लव। तनरक को डिसाइड करना होता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फेथ या हर्ट। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फेथ या लव? तो बताना जरूर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो गुड पॉइंट की बात करें तो यूनिक है और बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि ऑडियंस कैसे लेगी। इमोशनल स्टोरी लाइन है और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग पोटेंशियल है। और बैड पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इन्होंने रिलीजियस एंगल जो लिया है मेरे हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। अब देखते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, और अगर ये स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी नहीं गई है तो बहुत ज़्यादा मैसी हो सकती है। तो रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। और नेक्स्ट ड्रामा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैच पॉइंट। जेनर की बात करें तो ये स्पोर्ट्स रोमांस ड्रामा है। कास्ट की बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे पिंग एंड तीशो। और स्टोरी लाइन की बात करें तो ये ड्रामा टेनिस वर्ल्ड के अराउंड सेट है, मतलब स्टोरी है दो टैलेंटेड टेनिस प्लेयर्स पर फोकस करती है जो बचपन से ही एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। उनके बीच राइवलरी सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की वजह से नहीं होती, उनके पेरेंट्स के बीच पहले कोई होती है पास्ट राइवलरी, उसी से शुरू होती है। इस वजह से दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को हराना अपना पर्सनल गोल बना देते, क्योंकि हाँ पीढ़ियों से चली आ रही चीज़ को वो अपना पर्सनल गोल क्यों नहीं बनाएंगे। तो वही चलता है, हर टूर्नामेंट में उनका फोकस होता है कि हाँ एक दूसरे से कैसे बेटर परफॉर्मेंस करी जा सके। सिचुएशन चेंज होती है और एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट आता है, उन्हें डबल टीम बनकर खेलना पड़ता है। और उसके बाद इनिशियल दोनों इस साइड से बहुत ऐसा खुश नहीं होते, अनकंफर्टेबल होते हैं, बट वो खेलते हैं, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। प्रैक्टिस सेशन में आर्ग्यूमेंट होते हैं, बट लेकिन ग्रेजुअली उन्हें रियलाइज होता है कि अगर उन्होंने टूर्नामेंट जीता तो टीम वर्क जरूरी है, और नहीं जीता तो लॉस सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू उनकी एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और वो एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करते हैं। और इसी के साथ राइवलरी स्लोली रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर रिस्पेक्ट जो है वो इमोशनल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है, और फिर क्या था, स्टोरी बन गई। और तो इसमें स्पोर्ट्स प्रेशर, करियर एक्सपेक्टेशन और पर्सनल इमोशंस के बीच में जो उनका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स होएगा, और स्टोरी एक्सप्लोर करती है कि कैसे राइवलरी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप में चेंज हो सकती है। तो बेसिकली एनिमे टू लवर ट्रूप है ये। गुड पॉइंट की बात करें तो रेयर स्पोर्ट्स बीएल कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव स्टोरी लाइन है और कैरेक्टर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। बट बैड पॉइंट की बात करें तो स्पोर्ट्स सीन्स रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब रोमांस और स्पोर्ट्स का बैलेंस भी डिफिकल्ट हो सकता है। रेटिंग की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10। और इसी के साथ अब अगर हम फाइनल रेटिंग की बात करें तो मैं अगर पर्सनली रेट करूं तो फॉर मी इट्स विल बी टिकट टू हेवन फर्स्ट, मैच पॉइंट सेकंड एंड ड्वांग विद यू थर्ड।
बट रीजन सिंपल है, टिकट टू हेवन का कॉन्सेप्ट अभी तक सबसे इमोशनली और यूनिक है, क्योंकि उन्होंने एक रिलीजियस एंगल भी दिया है, तो मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा चीज़ें लेके आएगा। कंक्लूजन की बात करें तो देखो, ओवरऑल देखा जाए तो 2026 में BL फैंस को काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं, कैंपस रोमांस, इमोशनली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, और पहले भी एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आया था मेरे हिसाब से, जो मैंने कवर भी करा था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट ठीक है। तीनों अलग अलग स्टोरी हैं देखने के लिए, कैंपस रोमांस, इमोशनल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और स्पोर्ट्स राइवलरी। तो तीनों, ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़ दो, आप देखो सारे, और देखने में इंटरेस्ट भी आएगा कि इनमें से कौन सा ड्रामा रिलीज होने के बाद फैंडम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बट ये थी आज की वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताना इन तीनों में से सबसे पहले तुम कौन सा ड्रामा देखने वाले हो और किसको तुम स्किप कर दोगे। अगर तुम्हें BL ड्रामा और एशियन ड्रामा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय, टाटा।